Good afternoon, everyone. I am Sumit Kumar Jha, your economics faculty, and I welcome you all on the platform of अपना प्रोफेशन। अगर आप देखोगे तो आप थंबनेल में बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होगे कि आप यूजीसी नेट 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आप इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़े ताकि आपकी जो मार्क्स है ये ऑप्टिमाइज हो सके, राइट, मैक्सिमाइज हो सके। अगर आप देखोगे तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है जहां पे हम लोग मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इस मंथ में हम लोग ये चीजें कवर करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजें हम अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं जिससे आपको जो है एग्जामिनेशन में हेल्प मिले, रिवीजन करने में इजी हो, राइट। और भी कैसे कैसे चीजें करके सारी चीजें आप जैसे ही वीडियोस में आगे बढ़ोगे आपको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो ये है हमारा फर्स्ट मंथ का स्ट्रेटजी। मतलब कि पहले मंथ में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में आप जो है माइक्रो को देख सकते हो और साथ ही साथ पब्लिक इकोनॉमिक्स को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें आपको सिमिलरिटी भी मिलेगी। मार्केट फेल्योर देखना है आपको, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, राइट, और पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी हमको पढ़ना है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसी का कैसे फेल हो जाएगी मार्केट, राइट, तो उस कंडीशंस को हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये दोनों सेक्शंस जो है ये थोड़ा सा मैच होता है। और रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो माइक्रो थोड़ा सा, अगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर ब्रॉड है तो पब्लिक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा छोटा है, राइट, यहाँ पे ज्यादा उतना झंझट नहीं है। ओके, तो आप इजिली दोनों यूनिट को टैकल कर सकते हो, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 6 को आप फर्स्ट मंथ में टैकल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक चीज आपको बता दूं कि आपको जो भी सिलेबस का कटआउट मिलेगा हो सकता है वहां पे टोटल सिलेबस ना हो, तो उन चीजों को आप थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने नहीं आए हैं, राइट। हम लोग क्या देखने आए कि कौन कौन सी चीजें हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे हम अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मंथ में हम यूनिट 1 और यूनिट 6, राइट, ये थोड़ी सी मैच होती है। उसके बाद आप देखो सेकेंड मंथ की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आप इन दोनों यूनिट को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी मनी एंड बैंकिंग को। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो है मॉनेटरी थ्योरीज देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे भी आपको जो है जब आप कंपोनेंट ऑफ मनी की बात करते हो, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो उसके साथ अगर इसको कंटिन्यू करोगे तो और भी अच्छे तरीके से क्या होगा, चलेगी सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें सेकंड मंथ में आप देख सकते हो। अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए यूनिट नंबर 3, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। फिर उसके बाद आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4। तो थर्ड मंथ में आप यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 को टैकल कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि इससे पहले अगर आपने माइक्रो और आपका मैक्रो, ठीक है, दोनों चीजें अगर आपने स्टडी कर रखी है तो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आपको क्लियरली समझ में आ चुके होंगे, राइट। तो उसका आप मैथमेटिकल एप्लीकेशंस देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर क्रॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करो, ठीक है, तो आप क्रॉप डगलस पढ़ोगे, राइट, माइक्रो में वो चीजें आपने देखी है, यहाँ पे आप उसकी यूटिलाइजेशन देखोगे, राइट, कैसे आप क्या करते हो। फर्दर यहाँ पे आप अगर देखोगे कोई भी मॉडल आपने पढ़ी है तो उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, राइट, भविष्यवाणी हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में डिस्कस करते हैं, राइट। तो तीसरे मंथ में आप इन दोनों चीजों को टैकल कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चौथे मंथ की बात करो, ठीक है, तो ये पूरा मंथ आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दे दो। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पूरा फोर्थ मंथ दो और साथ ही साथ यहाँ पे आप रिवाइज कर लो, माइक्रो को रिवाइज कर लो, टाइम बचता है तो आप मैक्रो को रिवाइज कर लो, राइट, ज्यादा लोड लेना नहीं है। ओके, इजी तरीके से होता चला जाएगा, जैसे जैसे यूनिट का कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। फिर अगर आप नेक्स्ट मंथ में बात करो, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना है आपको, इंडिपेंडेंटली थ्योरीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हम ही को फॉलो करो, ठीक है, आप किसी भी चीज को फॉलो करो, किसी भी बुक को फॉलो करो, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, राइट। बस आप अगर स्टडी कर रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वहां पे उसी फैकल्टी को फॉलो करो। ठीक है, पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसी से पढ़ो आप। मतलब कि अगर रोस्टो के बारे में आपको कोई बताया गया, ठीक है, तो वहां से बैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ कैसे जाते हैं। फिर आप हेरोडोमर की मॉडल की बात करो तो हेरोडोमर मॉडल से सोलो पर कैसे गए, सोलो से रॉबिन्सन, रॉबिन्सन से केल्डर, राइट, इंप्रूवमेंट क्या है, इंटरलिंकिंग आपको देखना है। ठीक है, थ्योरीज को क्या करना है, इंटरलिंक करके देखना है। जैसे ही आप इंटरलिंक करके देखना स्टार्ट करोगे तो आपको किसी थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करो तो वो
बिना याद किए हुए आप बता सकते हो, ठीक है। आप हेरोड पढ़ लिए, आप सोलो पढ़ लिए, राइट। आप इसको कॉम्बिनेशन कनेक्शन आपको पता है, तो हेरोड के किस कमी को सोलो ने पूरा किया है, तो जो चीज सोलो ने पूरा किया है वो क्या होगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा हेरोड डोमर का, राइट। तो ऐसे ही अगर आप लिंक करके पढ़ते जाओ सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो भी होते हैं, ओके। फिर आप अगर पॉइंटर्स की बात करो, कोड वाले क्वेश्चंस पूछो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं, उसको इजिली आप टैकल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंटली इसके लिए नहीं देखना है आपको, अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ रहे हो कि पीक्यूएलआई है क्या, एचडीआई है क्या, एसडीजीज है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सरसरी निगाह आप ना इंडियन इकोनॉमिक्स के टाइम पे जो दोगे, उससे अच्छा यहीं पे दे दो आप, ठीक है। क्योंकि अगर एचडीआई हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो दूसरी बार एचडीआई क्यों पढ़नी है, राइट। तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे एचडीआई हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, क्या कोई एक ऐसी इंडियन एजेंसी है जो एचडीआई को कैलकुलेट करती है, अगर हाँ तो वो आप देख लो, ठीक है। एचडीआई में आप वेट डिफाइन करते हो, ठीक है, अपनी इंडेक्स को वेट देते हो, क्या जो एचडीआई है इंटरनेशनल वाली, राइट, उसमें जितनी वेट है, क्या इंडियन एजेंसी जब कैलकुलेट करती है तो सेम वेट देती है, सेम इंडिकेटर है, क्या कोई डिफरेंसेस है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के आप फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को टैकल करना है। फर्दर अगर आप देखोगे तो ये हमारा 5th मंथ है, राइट। तो 5th मंथ में दोनों बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी यूनिट है, बहुत कंसाइज है, बहुत कम चीजें पढ़नी है यहाँ पे आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, राइट, और दूसरा है आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और फिर डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो सिलेबस कम है तो इजिली आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ देखिए, इनसे इससे पहले जो आप 4 मंथ तक पढ़े हो, राइट, माइक्रो पढ़े हो, मैक्रो पढ़े हो, माइक्रो मैक्रो का आपने रिवीजन कर लिया पिछले मंथ में, राइट। अभी जो है आप यूनिट 3 और यूनिट 4, मतलब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसको क्या करो, आप रिवाइज कर लो, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपके ना फॉर्मूले बहुत होंगे, फॉर्मूलाज बहुत होंगे आपके। यूनिट नंबर 3 की बात कर लो, आप यूनिट नंबर 4 की बात कर लो, सभी जगह, ओके। तो उसको आपको रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए ना सारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर देखोगे नेक्स्ट मंथ, ये हमारा लास्ट मंथ होगा, 6th मंथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स जो है इसको कवर करेंगे। अब इंडियन इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको रटना है, ठीक है, मगअप करना है, ओके। सारी चीजें बस जैसे है डेटा है, आपको उठा करके याद कर लेना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो जितना लास्ट तक आप जाओगे उतनी जो भी ऑथेंटिक डेटा होगी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड मतलब मिल जाएगी, राइट। ये चीजें हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस भर के, ओके। जिस मंथ में जो यूनिट आप पढ़ रहे हो, उसमें कैसे आप यूनिट पे आओगे, जैसे आप अगर माइक्रो स्टार्ट कर रहे हो, राइट, तो स्टार्ट करने से पहले आपको पहले एक बार सिलेबस देखना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यूज देख लो। हाँ, टॉपिक पढ़ने से पहले पीवाईक्यू देखनी है, ओके। टॉपिक पढ़ लोगे, आप पीवाईक्यू देख लोगे, आप सिलेबस देखे रहोगे, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से कंज्यूमर सरप्लस आप जब पढ़ रहे हो तो कंज्यूमर सरप्लस से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तभी जाकर के आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट। ऐसी चीजें आप पढ़ के क्या फायदा, फायदा तो है एक्चुअली में, मतलब आपको लॉन्ग टर्म में फायदा दिखेगा, बट अगर एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा तो उस नॉलेज का आप क्या करोगे। अगर आप नेट क्वालिफाई हो ही नहीं तो आप भले ही गेम थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, ठीक है, मतलब इन डेप्थ जानते हो, बट आप जो है किसी कॉलेज में अगर लेक्चरर के तौर पे पढ़ा ही नहीं सकते हो, ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो उस नॉलेज का आप क्या करोगे, राइट। तो फिर वही चीजें होंगी कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओगे, वहां पे फिर आप ग्रोथ देखोगे, आएगा, बच्चे आएंगे, नाम होगा, जाने जाओगे, राइट। वो सारी चीजें हैं, वो एक दूसरा फैक्टर्स है, ठीक है। तो इसीलिए जो चीजें आती है एग्जामिनेशन में उस पर ज्यादा फोकस करो, जो चीजें कम आती है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, लाइटली ले सकते हो। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखो। साथ ही साथ आपको एक और चीज करनी है, और इसको भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्या करना है, आपको पॉकेट डायरी खरीदनी है, ठीक है, पॉकेट डायरी आप खरीदो, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करो, हर एक पेज पे, जैसे आप, अगर हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है,
आपने एमएमई पढ़ी, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, ठीक है, वहां पे आप क्या पढ़ रहे हो, इनपुट आउटपुट मॉडल। आपने इनपुट आउटपुट मॉडल पढ़ा, तो इनपुट आउटपुट मॉडल से जो भी पॉइंटर्स है उस पेज में आपने लिख लिया, ठीक है, हो गई है। कहीं पे आप बैठे हो सामने अकेले हो, मन नहीं लग रहा है, एक बार वो पॉकेट डायरी है पॉकेट में देख लिया है। और इससे भी ज्यादा बेनिफिट पॉकेट डायरी का क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। आप देखे होंगे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ओके, तो आप हर एक पेज पे, जैसे आप डेमोग्राफी ट्रांजिशन की थ्योरीज की बात करोगे, हम लोग आज ही लेक्चर्स में देखे हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी आप जाकर के देख सकते हो, वहां पे बहुत सारे थ्योरीज है, ठीक है, तो कौन सी थ्योरी पहले आई है, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ब्लैकर की थ्योरी कब आई, ओके, फिर आप आज एक्स की बात करते हो तो उसकी थ्योरी कब आई, ये सारी चीजें आप क्रोनोलॉजी वाइज लिख सकते हो। और साथ ही साथ वहां पे शॉर्ट नोट्स, स्टिकी नोट्स आप बना सकते हो, आप चीट शीट बना सकते हो इसमें, जैसे कि अगर कोई थ्योरी है आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो उसमें किसने कितने स्टेज बताए हैं, उस स्टेज का नाम क्या है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो एक छोटे से पेज में, जो कि हमेशा आपके पास 24 घंटे रहेगी। आपको जब टाइम मिलेगा, सोने से पहले, आप सोने से पहले ले लोगे, देख लोगे एक बार, उठने के बाद देखने का मन है, उठने के बाद आप देख लोगे। और कहते हैं कि जब आप सोने के लिए जाते हो उस समय पे भी अगर कुछ चीजें आप देख के जाते हो तो वो लंबे समय तक याद रहेगा, राइट, तो ये भी चीजें हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी टैक्सेशन की रिफॉर्म्स हैं, कमिटीज हैं, राइट, उन सभी कमिटीज को आप यहाँ पे रख सकते हो, और उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप 6 महीने स्टडी कर लो, ठीक है, 6 महीने अगर आप स्टडी कर लोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, और जेआरएफ की बेनिफिट तो आपको पता ही है, राइट। तो यही सारी चीजें हैं, आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कैसे हमको क्या करना है, और इसी तरीके से आप फॉलो करोगे आगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें यहाँ करके ज्वाइन करो, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके इस नेट के प्रिपरेशन में कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारे पेड बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली आओ और पेड बैचेस का हिस्सा बन जाओ, बट हाँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप पहले यूट्यूब जाओ, एक्सप्लोर करो, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे भी कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और आपको हमारे गाइडेंस की जरूरत होती है, महसूस होती है, तो डू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर, और आप फिर इसके बाद आप परचेज कर सकते हो हमारा कोर्स। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो कल के डेट में बहुत ही भयानक डिस्काउंट आने वाला है, और ये इसलिए आने वाला है क्योंकि अपना प्रोफेसर कल जाकर के 2 अक्टूबर को अपना 1 साल पूरा करने वाला है, राइट। तो इसी अवसर पे आपके लिए अपना प्रोफेसर लेके आया है 50% डिस्काउंट। तो अगर आप आज परचेज करने के लिए सोच रहे हो तो आप वेट कर लो 2 अक्टूबर का, राइट, और आप परचेज कर सकते हो भयानक डिस्काउंट के साथ। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच।